Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई पहले एक छोटा सा लोग कहा करते थे कि भूत आएगा कभी भी आ सकता है। और हम भी काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और अभी बढ़ गया है। यूएस वालों ने फेड ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है और इंडियन गवर्नमेंट में ने भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी की हिसाब से दोनों हो गया है। और आप देखेंगे शेयर मार्केट आज की डेट में कितना गिर गया है। अभी पहुंच गया है 15,700 तक पहुंच गया था कल। और भाई निफ्टी में जो 50 स्टॉक है, बड़े बड़े स्टॉक्स आपके रिलायंस है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कोटक बैंक है, 50 कंपनी है। 50 में से 45 कंपनीज लाल लाल टमाटर लाल लाल जैसे मेरे गाल गाल सब गिर गया भाई। और एक छोटा सा फिगर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स ने 19 लाख करोड़, भाई ये करोड़ पता ना कितना, पूरी ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे, ग्रेजुएटी पीएफ सब मिलके 1 करोड़ मिलता है। बहुत बड़ा ऑफिसर को 1 करोड़ मिलता है। और एक ही दिन में मतलब 6 घंटे में सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स 19 लाख करोड़ रुपए गवा दिए हैं शेयर मार्केट में। कितना? 19 लाख करोड़। ट्रिलियन में कुछ लोग पता ट्रिलियन में बताइए। ट्रिलियन में मैं बता देता हूँ, 19 ट्रिलियन रुपीज़, डॉलर नहीं है भाई, 19 ट्रिलियन रुपीज़ गवा दिए हैं। ये है स्टॉक मार्केट की रियलिटी है। जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने आज 1 लाख बना दिया, 1 महीने में 25 लाख बना दिया, मैंने 1 लाख डाला और 5 करोड़ बना दिया मैंने। बहुत लोग हैं कहने वाले, उसमें क्या सच है क्या झूठ है भगवान ही जाने। हाँ, कुछ लोग तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग करते भी हैं। ये है शेयर मार्केट का खेल। कहते हैं ना, ये कृष्ण लीला है, यहाँ से आएगा गायब हो जाएगा, मालूम ही नहीं होगा कि कौन है क्या है, कब आया कब गया। जैसे कल 15,700 में ख़त्म हुआ है, उसके बाद आज SGX निफ्टी बहुत बढ़िया गैप में खुला। लोग इतने खुश हो गए हैं, यहाँ भी गैप अप में खुला है, सब लोग नाच रहे थे, देखो जी अभी तो ऊपर ही चढ़ेगा। और चढ़ा, काफ़ी टाइम तक टाइम पास किया। 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे पहुंच गया 16,000 पार, 16,050 जाता रहा। लोग तो सोच रहे 16,200 पहुंच जाएगा, मगर घंटी बजी 2 बजे, उसके बाद ऐसा रिवर्स किया बिना पैराचूट से हेलीकॉप्टर से कूदा मार्केट। आपको देखना है तो NSE का वेबसाइट खोलिए और ग्राफ देखिए, अपने आप पता लग जाएगा बिना पैराचूट कैसे वो कूदा है। देखिए ऐसा कूदा है जैसे कल लेवल था वही लेवल पे पहुंच गया, जहां निकले थे पूरा दुनिया घूम फिर के वही जगह पे आ गया है। कहते हैं ना, जिसको संस्कृत में भी कहते हैं यथास्थानम प्रतिष्ठापयामी, अंग्रेजी में कहते हैं इट कम्स अ फुल सर्कल। गाड़ी है ना, 12 बजे 12 से शुरू होके 1 2 3 4 5 वापस पहुंच जाता। चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है, मजाक है, एजुकेशन। अप्रैल का इन्फ्लेशन नंबर्स कल अनाउंस कर चुके हैं।
8 साल तक इतना इन्फ्लेशन कभी हमने देखा ही नहीं इंडिया में। यूएस में तो 40 साल से नहीं देखा। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमपीसी जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये हर 3 महीने में एक बार बैठते हैं और देश का जो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट्स है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब अपना स्टैटिस्टिक्स नंबर क्रंचिंग करते रहते हैं और ये तय करते हैं भाई आने वाले टाइम पे सीपीआई जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं वही है। सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई क्या है, ये सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो है भाई, ये स्नैपशॉट वीडियो है, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिनको चलिए अपने आप मेरे डॉक्टर सदाशिवम का अकेडमी वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे यूट्यूब में हर चीज़ मिल जाएगा आपको। वो ये कहते हैं उनका 2 बैंड होता है, हमेशा 2 बैंड, यहाँ से यहाँ तक। उनका अपर बैंड था 6%, अभी लग रहा है वो 6% पार होके 7% तक पहुंच जाएगा और बिल्कुल नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और लगता है कि वही सिर्फ 22 नहीं है, 23 एंड तक इसी पे चलता रहेगा, 7 के ऊपर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है। हमें 7% इन्फ्लेशन के साथ जीना पड़ेगा 1-1.5 साल। और एक और चीज़ है CAD जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट्स है जो डिफरेंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। जनरली हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट्स कम हो, मगर अभी जो है एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए आपको बनता है करंट अकाउंट डेफिसिट। जनरली इंडिया में 2% के नीचे ही रहता, मगर पहली बार 3% क्रॉस हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट्स, बैलेंस ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, सेपरेट वीडियो है भाई, एक ही वीडियो में इकोनॉमिस्ट नहीं बनेंगे। तो दूसरा वीडियो है डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी, उसमें जब इतने सारे वीडियो हम डाल रहे हैं वो सब देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, डेली 5-10 मिनट इसको सुनते रहिएगा। 1 साल के बाद आपको 365 न्यूज़ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है जी, वो सब देखेंगे, मुफ्त है, कोई पैसा थोड़ी लगता है, देखिए सब। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी 3% के ऊपर, और फिजिकल डेफिसिट है, डेफिसिट में भी 3 फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, ये भी एक्सप्लेनेशन है। डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी में जाइए, उस पर सब थियरी सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन पे दिया, उस पर जाके उस साइट पे जाके पूरा डिटेल वीडियो देखिए। ये फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है। फिजिकल डेफिसिट वो है 6.4% है आज की डेट में। एक ज़माने में ऐसा भी था कि 3% हो गया तो लोग डरते थे, अरे भाई 3% पहुंच गया, 6.5% आराम से हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और स्टेट्स को मिलाएंगे वो ऊपर 4% है, ये दोनों को मिलाएंगे 10% से ऊपर है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये डेफिसिट क्या, कोई भी घर में फॉर एग्जांपल घर का खर्चा चलाने के लिए सैलरी आता, उसी पे घर का EMI भी देना है, चावल, रेशन, पाम ऑयल, दूध, बच्चे ट्यूशन क्लास, म्यूजिक क्लास जा रहा, स्पोर्ट्स में, दीपावली है, गेस्ट आ रहे हैं, हमें कभी शादी में जाना है, गिफ्ट देना। ये एक इनकम होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो हम सेविंग करते हैं। गवर्नमेंट भी यही करता है, जैसे टैक्स है इनका, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब अर्निंग्स है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट का खर्चा है, डिफेंस पे डाल दिया, सब्सिडीज पे डाल दिया, गरीब कल्याण योजना में दे दिया है, LPG सब्सिडी में, ये सब खर्चे के बाद गवर्नमेंट के पास जो बचता है, बट गवर्नमेंट के पास तो बचता ही नहीं है, क्योंकि जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा है, इसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट है। बाकी प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ये इकोनॉमिक क्लास नहीं है, वो वीडियो देखिएगा, उस पर ये सब एक्सप्लेन करूँगा। और सिर्फ वो नहीं है, उसके ऊपर फूड सब्सिडीज है भाई, वो भी आप देखेंगे 60,000 करोड़ से ऊपर खर्चा है। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, ये IAS IPS वेलफेयर स्कीम्स हमेशा पूछते हैं, बहुत ज़रूर, उस पर गया 60,000 करोड़। उसके बाद और भी खर्चा है, MSP ज़्यादा देना पड़ रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, आपने देखा होगा ना, ये पूरे
ये जो ड्रामा हो रहा था दिल्ली पंजाब हाईवे बंद कर दिया है वो सब, वो और एमएसपी देना पड़ेगा। उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी, नई चीज़ 75,000 करोड़ के ऊपर फर्टिलाइजर सब्सिडी में देना पड़ रहा भाई, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर है सब इंपोर्ट हो रहा है। और दोनों को मिलाएंगे, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी, वही 1,30,000 करोड़, 1,30,000 1.3 ट्रिलियन रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा। और ऊपर से जीडीपी 8% पहुंच गया, 8%, अभी 8 से 7.5 आके अभी 7% पे पहुंच गए, वो भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी फिलहाल। चलिए चलो जी, आप ये मत सोचना मैं रो रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने में डाल रहा हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर का या बजट का कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। बट कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, रशियन वार है, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस है, उसके बाद हर प्रॉब्लम है दुनिया भर के हमें अफेक्ट कर रहा है। यूएस में प्रॉब्लम है, हम अफेक्ट हो रहे हैं। यूरोप में हमारे देश में कोई दोष नहीं है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। किसको पता भाई, क्रूड ऑयल जो हमने प्लान किया है $60 पर बैरल की हिसाब से, एक दिन में वो 130 पर बैरल पहुंच गया, तो कौन क्या कर सकता। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बस ड्राइवर है। कल भी मैंने एक कहानी डाला था कि हिल स्टेशन डलहौसी है, उसके ऊपर सच पास, उसके बारे में कल भी एक वीडियो डाला, वो दिल्ली पहाड़ के ऊपर एक सिंगल ट्रैक बस है, ड्राइवर तो बेस्ट ड्राइवर है, बट सामने से ट्रक आ गया, या स्नोफॉल हो गया, या बहुत बड़ा पेड़ गिर के नीचे आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, आगे वाली गाड़ी खराब होके रुक गई है, हाथी आ गई है, क्या कर सकते हो। ये सब एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है भाई, कुछ नहीं कर सकते। किसको पता है कि आपके क्रूड ऑयल $130 पहुंच जाएगा पर बैरल। किसको पता है कि यूएस में इन्फ्लेशन 40 साल उन्होंने जो नहीं देखा वो इन्फ्लेशन यूएस में है। भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है, वो मैं बताता हूँ। एक चीज़ है परचेज मैनेजर इंडेक्स, जो सेंटिमेंट्स को मेजर करता है। इकोनॉमी में क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट, बहुत ही पॉजिटिव है जी। और आज की डेट में पीएमआई इंडेक्स 57 है, परचेस मैनेजर्स इंडेक्स 57 तक पहुंच गया भाई। जनरल सेंटिमेंट्स तो बहुत ही बढ़िया है, ध्यान रखना। आप जानना है पीएमआई क्या है भाई, दोबारा डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी में जाइए, पूरा एक्सप्लेनेशन में डाला हूँ, आधा घंटे की वीडियो है, वो पढ़िए आप, वो क्या रेलेवेंस है उसका। और दूसरा देखेंगे जीएसटी कलेक्शन। भाई पहले तो 1,00,000 करोड़ मैंने डाल दिया, अरे भाई 1,00,000 करोड़ हो गया पिछले साल। भाई पिछले महीने 1,70,000 करोड़ के ऊपर जीएसटी की कलेक्शन है। इनकम टैक्स बढ़ गया है, इनकम टैक्स एवेशन कम हो गया है, कोई ब्लैक मनी की बात ही नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट्स देखेंगे 40 बिलियन से ज़्यादा हो गया है, पिछले साल देखेंगे सिर्फ 20 बिलियन है, अभी 40, लिटरली एक्सपोर्ट डबल हो चुका है, चाहे वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हो या सर्विस एक्सपोर्ट्स हो। इसके बारे में भी वीडियो डाला हूँ, डिटेल्ड वीडियो, वो देखिए, ये ओवरलुक वीडियो है, इसमें डिटेल में हम नहीं समझाएंगे कुछ। और हर चीज़ CMIE वो एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। और एक लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन वो भी बढ़िया हो रहा है। हर चीज़ आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन हो, जीएसटी कलेक्शन, कैपेक्स पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, हर चीज़। मगर ये छोटे मोटे टेम्पररी फेस है जी। पूरा कोरोना में तो पूरा दुनिया रुक गया था, आपको याद है ना, मार्च 2020 में पूरा दुनिया ऐसा रुक गया, बिल्कुल ठप हो गया था। फिर भी आप देखिए स्टॉक मार्केट मई जून जुलाई 6 महीने में, मतलब मार्च में कोरोना, अक्टूबर में जो 13,000 से नीचे 8,000 तक पहुंच गया था, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 6 महीने में वापस वही लेवल पे पहुंच गया। कितना? 13,000। और मैं अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूं, और एक ही साल में अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 21 तक 13,000 से 14, 15, 16, 17, 18,700 तक पहुंच गया भाई। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही रेसिलियंट इकोनॉमी, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 6 महीने में कोरोना जैसे बीमारी से हम बाहर आ चुके हैं। चलो जी, आज की डेट में थोड़ा सा यूएस इन्फ्लेशन ये सब चल रहा है,
और जैसे हम कोरोना से बाहर आए हैं ऐसे ही ये सब प्रॉब्लम से भी हम बाहर निकलेंगे, ठीक है? ओके, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।